द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रानी पद्मावती। किस्से कहानियों से लेकर फिल्मों तक आप लोगों ने चित्तौड़ की महारानी पद्मावती के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपने पति के मरने पर खुद को आग में समर्पित कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उनकी जिंदगी के उन अनसुने पहलू आपके सामने लेकर आएंगे, जिसे जानने के बाद आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस फिल्म में महारानी पद्मावती के चरित्र के बारे में जितना बताया गया है वो उससे कहीं ज्यादा अलग है, जिनकी कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि रानी पद्मावती को लोग देवी की तरह पूजते हैं। दोस्तों, भारतवर्ष के इतिहास में अनेकों कहानियां ऐसी हैं जिनकी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये कहानियां हमारे दिलों पर राज करती हैं। और चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कहानी कुछ इसी तरह की है, जो प्राचीन काल से ही अपनी मर मिटने वाली खूबसूरती के लिए जानी जाती है। तो ये उस वक्त की बात है जब दिल्ली के तख्त-ओ-ताज पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। वो एक बहुत ही ताकतवर राजा था। जब बादशाह को जादूगर राघव चेतन द्वारा रानी पद्मावती की हैरान कर देने वाली खूबसूरती के बारे में पता चला, तो उसके मन में रानी पद्मावती को अपना बनाने की इच्छा जाग उठी। अब अलाउद्दीन खिलजी पागल तो था ही, इसलिए जब उसने रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में पता लगाया तो उसको पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में बताने वाला राघव चेतन राजा रतन सिंह के महल में संगीतकार था। साथ ही साथ वो एक जादूगर था, लेकिन इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। जब एक दिन उसे रंगे हाथों जादू करते हुए पकड़ा गया तो इतना बड़ा राज छुपाने के लिए उसका मुंह काला करके उसे महल छोड़ने का आदेश दिया गया। राघव चेतन इस अपमान को सहन नहीं कर सका और रतन सिंह से बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की शरण में दिल्ली पहुंचा। राघव चेतन को पता था कि वो चाहकर भी राजा रतन सिंह का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चाहें तो राजा रतन सिंह को सबक सिखा सकते हैं। इसीलिए उसने सुल्तान के पास पहुंचकर रानी पद्मावती की खूबसूरती का गुणगान करना शुरू कर दिया। जब राघव चेतन ने रानी की खूबसूरती का बखान किया तो खिलजी को विश्वास नहीं हुआ, जिसके बाद राघव चेतन ने खिलजी को यह वचन देकर कहा कि रानी पद्मावती वाकई में इतनी खूबसूरत है कि उनके लिए 100 जंगें भी लड़नी पड़ी जा सकती हैं। इसी चीज को सोचते हुए खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना कई दिनों तक चित्तौड़ किले के बाहर डेरा डाले खड़ी रही, लेकिन उस समय में किले इतने ज्यादा सुरक्षित बनाए जाते थे कि चाहे कितनी बड़ी सेना क्यों ना जाए, किले के अंदर घुसना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे में किले का निर्माण कुछ इस प्रकार किया गया था कि आवश्यकता की सारी वस्तुएं किले के अंदर मौजूद थी। लगातार किले के बाहर खड़े रहने के कारण सुल्तान की सेना का सब्र टूटता जा रहा था। इसके बाद सेना बिना आक्रमण के वापस लौट गई। सेना हार का सामना करने के लिए जब बादशाह के पास वापस आई तो बादशाह ने राजा रतन सिंह को पैगाम भेजा कि वो एक बार रानी पद्मावती को देखना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी की इस बात को सुनने के बाद राजा रतन सिंह हैरान तो नहीं हुए, लेकिन परेशान हो गए, क्योंकि ये राजपूताना मर्यादा के खिलाफ था। राजपूतों की स्त्रियां पराए पुरुषों के सामने नहीं आती। पैगाम में लिखा था कि जिस रूप के दीदार के लिए खिलजी दिल्ली से चित्तौड़ आया, अगर उस रूप की एक झलक भी मिल जाए तो उसका सफर सफल हो जाए। पैगाम के अनुसार वो सिर्फ रानी की एक झलक दूर से देखना चाहता था। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह से यह वादा किया था कि एक बार रानी की झलक देखने के बाद वो अपने सभी सैनिकों के साथ वापस दिल्ली लौट जाएगा। जब रानी को ये बात पता चली कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी उन्हें देखना चाहते हैं तो पहले बहुत ज्यादा नाराज हुई, इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन फिर बहुत सोचने के बाद चित्तौड़ की प्रजा के हित के लिए वो इतने बड़े कदम को उठाने के लिए राजी हो गई, क्योंकि रानी ये जानती थी कि अगर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया तो वो अपनी सारी सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर देगा, जिससे न केवल चित्तौड़ के राजघराने को खतरा होगा बल्कि वहां रहने वाले आम लोगों को भी खिलजी की सेना का आक्रमण झेलना पड़ेगा। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रानी पद्मावती ने खिलजी को अपनी खूबसूरती की झलक दिखाने के लिए हामी भर दी, लेकिन इसके लिए भी रानी ने एक शर्त रखी। वो सीधा राजा के सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वह महल की सीढ़ियों पर आएंगे और सामने लगे एक ही कमरे के आईने से अलाउद्दीन खिलजी रानी का प्रतिबिंब देखेगा। इस प्रकार ना तो राजपूताना मर्यादा का उल्लंघन होगा और सुल्तान की बात भी रख ली जाएगी। शर्त के अनुसार रानी सरोवर के बीच में बने महल की सीढ़ियों पर पहुंची, जहां से आईने में उनका प्रतिबिंब साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर सुल्तान के होश उड़ गए। रानी की गजब की खूबसूरती को देखने के बाद सुल्तान उन्हें देखता रह गया। हालांकि उस वक्त सुल्तान ने कुछ भी नहीं बोला और रानी की एक झलक देखने के बाद सुल्तान ने राजा रतन सिंह से इजाजत ली और दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। वैसे अगर राजा रतन सिंह चाहते तो सुल्तान को अकेला पाकर उसके साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अतिथि देवो भव यानी कि मेहमान भगवान के समान होता है। इस मर्यादा का पालन करते हुए राजा रतन सिंह सुल्तान को पूरी इज्जत के साथ छोड़ने के लिए बाहर तक आते हैं और बातों ही बातों में राजा रतन सिंह दुर्ग का रास्ता पार करके पहाड़ी के नीचे आ गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इसी पल का इंतजार कर रहा था। मौका देखते ही उसने अपने सैनिकों को इशारा किया और राजा रतन सिंह को उन लोगों ने बंदी बना लिया। राजा को बंदी बनाने के बाद सुल्तान उन्हें अपने साथ ले गया और फिर महल में आदेश भेजा कि अगर राजा रतन सिंह को छुड़वाना चाहते हैं तो रानी पद्मावती को सुल्तान के सामने पेश होना पड़ेगा। रानी के लिए एक बहुत ही कठिन वक्त था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए।
अपने पति की रक्षा के लिए सुल्तान के सामने पेश हो जाना चाहिए या फिर राजपूताना मर्यादा का पालन करते हुए चुपचाप राजा के वापस आने का इंतजार करना चाहिए। इसी विषय में बात करने के लिए रानी पद्मावती ने अपने मायके से संबंधित गोरा नामक एक व्यक्ति को बुलाया, जिसके बाद गोरा उसका भतीजा बादल वो दोनों ही रानी की मदद के लिए पधारे। रानी ने सुल्तान के धोखे की बात गोरा के सामने रखी और बताया कि किस तरह सुल्तान ने धोखे से राजा रतन सिंह को अगवा कर लिया। इस विषय में काफी लंबी चर्चा चली और फिर रानी के अनुसार गोरा ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भिजवाया। रानी पद्मावती सुल्तान के सामने पेश होने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले वो कुछ देर राजा रतन सिंह से मिलना चाहती हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में तो सिर्फ रानी पद्मावती के दीदार की बात चल रही थी, उसे कुछ और समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने रानी की इस शर्त को मान लिया। जिसके बाद संध्या के समय चित्तौड़ से 100 पालकियां उतरी। खिलजी को यह भरोसा हो गया था कि रानी पद्मावती उसकी खिदमत में पधार रही है। सुल्तान को बताया गया कि रानी की सखियां उसे विदा देने आई हैं। रानी की पालकी को एक बंद तंबू में उतारा गया और राजा को रानी से मिलने की इजाजत दी गई। रानी पद्मावती को अपने सामने देखकर राजा रतन सिंह पूरी तरह से लज्जित हो गए और उन्होंने अपनी इस गलती से रानी से माफी मांगी, जिसके बाद जवाब में उन्हें पता चला कि वो रानी नहीं बल्कि रानी के कपड़ों में गोरा का भतीजा बादल है। बादल ने राजा रतन सिंह की जंजीरें काट कर उनको आजाद किया और बाहर खड़े सैनिकों द्वारा राजा रतन सिंह को चित्तौड़ के लिए भेज दिया गया। जब तक खिलजी को ये बात पता चली चित्तौड़ से आई पालकी में रानी पद्मावती नहीं बल्कि गोरा का भतीजा बादल था, तब तक राजा दुर्ग में पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ गोरा और उसका भतीजा बादल सहित पालकी में सवार सभी सैनिकों ने सुल्तान की सेना पर आक्रमण कर दिया ताकि कोई भी राजा रतन सिंह का पीछा ना कर सके। लेकिन एक तरफ जहां सुल्तान के लाखों में सेना थी, वहां चित्तौड़ की छोटी सी सेना कैसे मुकाबला कर पाती। अलाउद्दीन धीरे धीरे किले के दरवाजे को पार करके अंदर प्रवेश करने लगा। वहीं किले में मौजूद बालक तथा युवा से लेकर यहाँ तक के बूढ़ों तक हर किसी ने आखिरी युद्ध के लिए अपनी कमर कस ली थी। चित्तौड़ के लोगों को पता था कि ये मुकाबला आर्या पार का होने वाला है, लेकिन राजपूतों से भरे हुए चित्तौड़ के लोगों को कुछ भी मंजूर था, लेकिन राजपूत स्त्रियों की इज्जत के साथ खेलना बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए हर किसी ने अपने आखिरी दम तक जंग में डटे रहने का फैसला किया। पर यह फैसला बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना एक एक करके राजपूतों के खून की नदियां बहा रही थी। अब जैसे ही राजपूत स्त्रियों को अपनी हार का एहसास हुआ तो खिलजी की शरण में जाने से बेहतर उन्हें अपने प्राण का त्यागना लगा, क्योंकि जिस राजपूत स्त्रियों की इज्जत को बचाने के लिए सभी राजपूत मर्द अपनी जान गंवा रहे हैं, उसी इज्जत को राजपूत स्त्रियां खिलजी के हवाले नहीं करना चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने जौहर करने का फैसला किया। जहां एक तरफ पुरुष युद्ध के लिए निकल पड़े, वहीं दूसरी तरफ स्त्रियों ने अपनी चिता की तैयारी कर ली। पूरी तैयारी के बाद सभी राजपूतानी स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई एक एक करके चिता में कूद गईं। वहीं दूसरी ओर केसरिया रंग के वस्त्र पहने हुए राजपूतों के सैनिक सुल्तान की सेना के साथ वीरगति को प्राप्त कर रहे थे। लाशों के ढेर पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने महल में प्रवेश किया तो वहां उसे एक विशाल चिता मिली। उसे समझ आ गया कि राजपूतों की इज्जत पर हाथ डालने पर वो अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत को कभी भी कम नहीं करेंगे। और इस प्रकार रानी पद्मावती की बहादुरी के कारण ही उन्हें देवी की तरह पूजा जाता है। उम्मीद है इतिहास से जुड़ी हुई ये खास वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।